इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपका। आज हिंदी की आधुनिक कविता शीर्षक से जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित रचना है जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह रचना इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि दिनकर इसके माध्यम से युद्ध दर्शन पर चिंतन करते हैं। कुरुक्षेत्र यूं तो पुरानी जो महाभारत की कथा है, पुरा कथा, उस पर आधारित आधुनिक रचना है, लेकिन प्रकारांतर से दिनकर यह चिंतन करते हैं कि अहिंसा का अर्थ कोई कायरता न ले ले, इसलिए हमें अहिंसा की सीमाएं भी सुनिश्चित करनी होती हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपने को सशक्त भी बनाना होता है। हम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते और न ही हमारा भारतीय दर्शन इसकी अनुमति देता है। इसलिए वो बार बार अलग अलग उदाहरणों से कुरुक्षेत्र में यह बोध कराते हैं कि शक्ति का संग्रह, उसकी उपासना, उसका संचय, यह आत्मरक्षा के लिए, स्वदेश रक्षा के लिए अपेक्षित है, आवश्यक है। इसीलिए वो कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो हम क्षमाशील देश के नागरिक हैं, क्षमा हमारा धर्म है, शरणागत की रक्षा हमारा धर्म है, किंतु क्षमा करने का सामर्थ्य, क्षमा करने की शक्ति उसी को शोभायमान होती है जो सशक्त हो, जो चाहे तो पराजित कर दे, चाहे तो मार दे, किंतु फिर भी इसके बाद भी वो ऐसा न करके क्षमा कर दे। कोई कमजोर, कोई डरपोक व्यक्ति या राष्ट्र वह क्षमा जैसी बात अगर करता है तो वह हास्यास्पद होता है। इसलिए शरणागत वत्सल बनने के लिए, शरणागत की रक्षा करने के लिए या स्वदेश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमें अपने को शक्ति संपन्न, अपने को सशक्त बनाकर रखना जरूरी है। तो ये कुरुक्षेत्र की इस रचना की, जो कि खंड काव्य जैसी रचना है, महाकाव्यात्मक रचना तो नहीं है, प्रबंधत्व भी उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें खंड काव्य के लक्षण और गुण मिलते हैं। स्वयं दिनकर जी ने भी उसे खंड काव्य कहना समुचित माना भी है। तो उनकी कुरुक्षेत्र, उनकी जो काव्य कृतियां हैं उनके बारे में और कुरुक्षेत्र की मूल संवेदना, क्या कहना चाहते हैं, रचना का उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह बड़ी विलक्षण संस्कृति है और इस संस्कृति का गहन गंभीर अध्ययन, आद्योपांत चिंतन मनन
करते हुए संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक से एक बड़ी दुर्लभ रचना दिनकर जी ने हिंदी जगत को, भारतीय वाङ्मय को दी है। और उन्होंने संस्कृति के इन 4 अध्यायों में उसकी व्यापकता, उसकी विराटता, उसकी शक्ति, उसके स्वरूप आदि पर, उसके उद्भव और विकास आदि पर विस्तार से चर्चा की है। इसीलिए हम दिनकर को राष्ट्रीयता का मुख्य गायक, महाकवि, नायक भी मानते हैं। उन्होंने बहुत सी रचनाएं हिंदी जगत को दी। प्रबंधात्मक काव्य सृजन परंपरा में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। उन्हें हम श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करते हैं। वो भारतीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा भी दिया गया। उन्होंने जन जागरण के क्षेत्र में, राष्ट्रीय जागरण के क्षेत्र में विलक्षण योगदान किया है। वो संघर्ष के आह्वान का जीता जागता दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं काव्य रचनाओं के, गद्य रचनाओं के माध्यम से। वो स्पष्ट कहते हैं, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। अब ये जो दर्शन है, ये स्पष्ट रूप से दिनकर की सोच को, उनके चिंतन को प्रतिबिंबित कर रहा है। कोई हमें पराजित कर रहा हो, हम पर चढ़ाई कर रहा हो, हमारे स्वत्व को हानि पहुंचा रहा हो, हमसे हमारी अस्मिता छीनना चाहता हो और हम त्याग और तप करने में लीन रहें, यह इसे दिनकर पाप मानते हैं। आत्मरक्षा, स्वाभिमान, स्वदेश गौरव, इसको दिनकर सर्वोपरि मानते हैं। बेशक दिनकर ने श्रृंगार की भी बहुत सुंदर रचना उर्वशी हमें दी, और भी एक से एक विलक्षण रचनाएं हमें दिनकर की लेखनी से मिली। लेकिन कुरुक्षेत्र में दिनकर ने जो राष्ट्र के पौरुष को जगाए रखने की बात की है, वह जो भारतीय गौरवशाली अतीत है, उसकी रक्षा की चेतना का संचार वो करते हैं। इसलिए उन्होंने उस त्याग, उस तप को पाप माना जो स्वत्व की रक्षा ना कर सके। हम साधना करते हैं, हम तपस्या करते हैं, लेकिन साधना और तपस्या कायरता का प्रतीक ना बन जाए, इसकी बात वो करते हैं। इसलिए दिनकर ने जो कविता में अनेक प्रकार से अपनी दार्शनिक चेतना की प्रतिष्ठा की, वह प्रशंसनीय है, श्लाघ्य है, अनुकरणीय है। कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि को समाज का, राष्ट्र का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। कवि को सृष्टा भी कहा जाता है। और उसका जो दर्शन होता है, उसकी जो देखने की सूझबूझ होती है, नजरिया होता है, वह उसके वैशिष्ट्य के साथ कविता में प्रकट होता है। उसकी दार्शनिक चेतना उसकी रचनाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है, उद्घाटित होती है। इसीलिए दिनकर की रचनाओं को देखकर हम उन्हें राष्ट्रवादी दर्शन के कवि के रूप में, हम उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में, राष्ट्रभक्त कवि के रूप में देखते हैं। दिनकर लिखते हैं, यह झंडा जिसको मुर्दे की मुट्ठी जकड़ रही है, छिन न जाए इस भय से अब भी कसकर
पकड़ रही है, थामो इसे शपथ लो, बलि का कोई क्रम न रुकेगा। ये जो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो प्राण निकल जाने पर भी राष्ट्रध्वज को अपनी मुट्ठी से जकड़े रहने का संकल्प लिए रहते हैं। इसीलिए उसको याद करते हैं दिनकर। और राष्ट्रवादी जो दिनकर की दृष्टि है, उसको वो अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दिनकर ने व्यक्तिवादी दर्शन की भी बात की है। वे व्यक्तिवादी दर्शन का मूल मानवतावादी स्वर को मानते हैं। आद्योपांत वह इस स्वर की वकालत भी करते हैं। उनका मानव जगत और मानव जगत की समस्याओं को देखने का नजरिया, उसका दृष्टिकोण, यह एक मानवता के साथ, मानवीयता के साथ हमारे समक्ष प्रकट होता है। इसीलिए जो सूत्र वाक्य हैं और जो सूक्ति परक, नीति परक वाक्य हैं, वो उनकी कविता से प्रतिबिंबित होते हैं। बुला रहा निष्काम कर्म वह, बुला रही है गीता, बुला रही है तुम्हें आर्त हो, मही समर संभीता। भगवान कृष्ण ने गीता में जिस निष्काम कर्म की प्रतिष्ठा की, अर्जुन को जिसकी शिक्षा दी, और उस गीता का पुण्य स्मरण करते हुए और उस निष्काम कर्म की स्तुति करते हुए आह्वान करते हैं दिनकर भारतवासियों के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, कि वही उस गीता को स्मरण करें, उसके दर्शन को स्मरण करें और अपने दायित्व का, अपने बोध का निर्वाह करते चलें। दिनकर ने कामपरक चिंतन पर भी प्रकाश डाला है। भारतीय परंपरा में काम, श्रृंगार भावना और वृत्ति के उल्लेख की उन्नत झांकियां प्रस्तुत हुई हैं। हम कामसूत्र की भी व्याख्या जीवन से, जीवन शैली से जोड़कर करते रहे। दिनकर का साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। वो जो काम चेतना की शुचिता है, जो पावनता है, जो पवित्रता है, उसको रेखांकित करते हैं। सृष्टि के उद्गम का स्रोत उसे मानकर चलते हैं। इसलिए उन्होंने, हमारे यहां कामदेव की उपासना की परंपरा रही है, कामोत्सव मनाने की परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। इसलिए बसंत पंचमी पर विशेष रूप से कामदेव की उपासना की एक सशक्त परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। दिनकर आध्यात्मिक दर्शन की तरफ भी उन्मुख होते हैं और उनके आंतरिक व्यक्तित्व का एक मुख्य भाग अध्यात्म चिंतन भी है। वो कहते भी हैं, तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है। तलवार किसी का अहित करने के लिए नहीं होती, वह किसी को अपनी गुलामी से जोड़ने के लिए नहीं होती, वह तो धर्म की रक्षा के लिए होती है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह हो या सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनकी बात करें, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, वो सब शस्त्र केवल राष्ट्र रक्षा, आत्मरक्षा के लिए ही उठाने के पक्षधर रहे हैं।
वह किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। और आज भी भारतीय दर्शन के मूल में यही सांस्कृतिक मूल्य काम करते हैं। इसलिए दिनकर कहते हैं तलवार पुण्य की सखी। पुण्य कर्मों के लिए अगर तलवार उठानी पड़े तो वह अच्छी है, किसी के हित के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी की भलाई के लिए। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरू बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। और जहां हम तलवार को छोड़कर, त्याग कर अहिंसा की बात करते हैं, भीरू बनकर, भयभीत होकर, डरपोक बनकर हम रहते और रहना चाहते हैं, वहां धर्म सुप्त अवस्था में आ जाता है। और ऐसे में जब धर्म सो जाता है, जब हम धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, तो महापाप के भागी बनते हैं। पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। पातक यानी पाप वहां पर प्रकट होता है। तो हम देख सकते हैं कि दिनकर ने समय समय पर अवसरानुकूल, युगानुकूल और स्थिति सापेक्ष चिंतन करते हुए अपनी दार्शनिक चेतना से हमें अवगत कराया, उपकृत किया। वो गांधीवादी दर्शन की बात भी करते हैं। उनके काव्य दर्शन में गांधीवादी विचारधारा के दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम गांधी दर्शन का जो रूप है वो अहिंसावाद का, वो अहिंसावाद के खंडन की बात भी करते हैं, और दूसरे रूप में उनकी विचारधारा से सहमति भी प्रकट करते हैं। दिनकर को वह अहिंसा स्वीकार्य नहीं जिसे कायरता समझ लिया जाए। शत्रु हमें अहिंसक मानकर हमारा शोषण करे, हमारे प्रति अन्याय करे, ऐसी अहिंसा दिनकर को स्वीकार्य नहीं है। किंतु मूलभूत विचारधारा के रूप में वो अहिंसा के समर्थक हैं और उससे अपनी सहमति भी प्रकट करते हैं। इसलिए गांधी के प्रति, गांधी दर्शन के प्रति उनकी श्रद्धा है, किंतु वो यह भी बोध कराना चाहते हैं कि इस अहिंसावादी दर्शन के कारण कोई पड़ोसी देश, कोई शत्रु हमें कमजोर मानकर हम पर आक्रमण न कर दे। इसीलिए दिनकर कहते हैं ब्रह्मचर्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, बल के आगार, परम विरागी पुरुष, जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार। ऐसी तपस्या, ऐसी साधना, ऐसा वैराग्य वह किस काम का जो सृष्टि के काम ना आए, जो समाज और देश के काम ना आए। हम तप और साधना भी करें तो राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए करें, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए करें, उसे अपनी तपोपलब्धियों से उपकृत करने के लिए करें। तप की जो उपलब्धियां हैं वो राष्ट्र के कार्य में, हित में प्रस्तुत होनी चाहिए। इसलिए दिनकर ने अपने मूलभूत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यह बोध कराया और कुरुक्षेत्र लिखते हुए इन्हीं बातों को केंद्र में रखकर एक बहुत रचनात्मक, रचनाधर्मी कृति भारतीय वाङ्मय में जोड़ दी। यूं दिनकर का जो रचना संसार है वो बहुत व्यापक है, विस्तृत है, विराट है। उनकी पद्य रचनाओं में, काव्य रचनाओं में बारदोली विजय संदेश 1928 में, प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार जैसी रचना 1938 में, रसवंती 1939 में, इसी तरह द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र 1946 में लिखी गई रचना है। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 1946 में
ये युद्ध दर्शन परक रचना दिनकर ने हिंदी जगत को भेंट की। धूप छां, फिर इसी तरह बापू, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी भी जो कर्ण की त्याग भावना को केंद्र में रखकर लिखी गई बड़ी सुंदर रचना 1952 में हमारे समक्ष आई। दिल्ली जैसी रचना, काव्य रचना, जिसमें दिल्ली के उद्भव और विकास, पतन की गाथा को, उस पर आतताइयों के आक्रमण करने, राज करने की पूरी कथा को उन्होंने कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते चले गए। नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा भी दिनकर की बहुत चर्चित वीर रस की ओज और उत्साह की कविता दिखाई देती है। आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, दिनकर की सूक्तियां, हारे को हरिनाम, रश्मिलोक, उर्वशी और अन्य श्रृंगारिक कविताएं, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। दिनकर बहुत उत्कृष्ट कोटि का गद्य भी हिंदी जगत को, भारतीय वाङ्मय को देते हैं। इसलिए उनका कविता और गद्य की अनेक विधाओं पर आधिकारिक लेखन हमें उपलब्ध होता है। मिट्टी की ओर 1946 की गद्य रचना है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता और पुरस्कृत और सम्मानित रचना संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये 3 महाकवियों पर दिनकर का आलोचनात्मक कर्म जो है वो इस रचना के माध्यम से हमारे समक्ष आता है। वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिक बोध, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन है, जीवन दर्शन है, व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो विलक्षण है। और ऐसे रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताओं पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि पहली बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी राष्ट्र चिंतन की है। वो राष्ट्र के प्रति सदा सर्वदा चिंतनशील रहते हैं, जागरूक रहते हैं और भारतवासियों के प्रति आह्वान करते हुए उन्हें राष्ट्रभक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में समर्पित भारतीय वीरों की वीरता, स्वाभिमान, अधीरता, आक्रोश, इन सब का प्रकटीकरण दिनकर की कविताओं में हमें मिलता है। इसलिए वो कहते भी हैं, बेचैन हैं हवाएं, हर ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, समबोधिनी किरण का संदान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। ये जो राष्ट्रवादी चिंतन है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता की ओर उन्मुख भारत और फिर उसकी एक सुनिश्चित दिशा की परिकल्पना, ये सब दिनकर की कविता में, गद्य रचनाओं में, उनके चिंतन में प्रकट होता है। यथार्थवादी कला चेतना भी उनकी विशेषता रही है। दिनकर की पहली काव्य रचना रेणुका थी और उसमें हम इस यथार्थवादी बोध को देख सकते हैं। यहीं से कवि छायावादी प्रभाव को छोड़कर कटु यथार्थ की ओर उन्मुख होते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच
जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य नहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। ये जो दिनकर की चेतना है, ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है, किस तरह से जो गरीब वर्ग है भारत का, उसकी दुर्दशा को देखकर उनका हृदय द्रवित होता है। क्रांति की आराधना भी वो करते हैं। राष्ट्रभक्त दिनकर, उनका समस्त काव्य क्रांति की आराधना का एक मंगल आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। दो आदेश फूंक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हों स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण, गत विभूति भावों की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घन अंध गुहा में जागृति की हुंकार उठे। हुंकार भरने वाले कवि की तरह वो हिंदी जगत में उपस्थित होते हैं। आक्रोश की कविता भी दिनकर के पास है। वे रति, उत्साह, भय, आक्रोश, क्रोध, घृणा, विस्मय सभी मनोवेगों को परिलक्षित करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे महान कवि वही है जिसकी कविताओं की प्रेरणा सुसुप्त व्यक्तियों को जगाने में समर्थ हो। ये जो सोए हुए भारतीय नागरिक हैं, उन्हें जगाने में ही अपनी कविता की सार्थकता वो मानते हैं। अपनी गर्दन रेत रेत असिकी तीखी धारों पर, राजहंस बलिदान चढ़ाते माँ की हुंकारों पर, पगली देख जरा कैसे मर मिटने की तैयारी है, जादू चले न धुन के पक्के इन बंजारों पर। ये जो धुन के पक्के स्वतंत्रता सेनानी थे, आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत रहने वाले, उनका बोध कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं। दिनकर की कविता में प्रतीकात्मकता भी प्रचुर मात्रा में है। रास मुरली शीर्षक से जो कविता उन्होंने लिखी, उसमें मिथकीय प्रतीकों का बहुत सुंदर प्रयोग वो करते हैं। रही बज आमंत्रण के राग, श्याम की मुरली नित्य नवीन, बिकल सी दौड़ प्रतिकाल, सरिता सरित हो रही सिंधु में लीन, रहा उड़ तज फेनिल अस्तित्व, रूप पल पल अरूप की ओर, तीव्र होता ज्यों ज्यों जयनाद, बढ़ा जाता मुरली का शोर, सनातन महानंद में आज बांसुरी कंगन एकाकार, बहा जा रहा अचेतन विश्व, रास की मुरली रही पुकार। इस तरह सांस्कृतिक विमर्श भी दिनकर की कविता का एक मुख्य स्वर है और वो संस्कृति से प्राणवायु ग्रहण करने, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उससे निर्मिति की बात, उससे सृजन की बात भी वो करते हैं। इसलिए सामासिक संस्कृति की एकता, उस पर बल देते हुए वो कहते हैं, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में जब भी अद्भुत वीर। तो कर्ण कैसा अद्भुत वीर बनकर हमारे बीच आया, हम देख सकते हैं कि दिनकर ने अपनी कविता में बहुत सुंदर ढंग से प्रवृत्ति वैविध्य प्रस्तुत किया है। इस विषय को अभी हम यहीं विराम देते हैं, फिर इसे आगे जारी रखते हुए कुरुक्षेत्र पर चर्चा विस्तार से करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।